आपके सामने आ गया है। अब डायग्राम में हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक फिल्टरेशन का डायग्राम है, जिसके आप वो देख सकते हो। यहाँ पर सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन, ये तीनों प्रोसेस का डायग्राम हम लोग के सामने है। तो इस सामने वाले डायग्राम में हम लोग क्या दिख रहा है कि सेडिमेंटेशन को होता है प्रोसेस, जब एक सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है तब हम लोग सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं। ये होता है, ये सैंड जो होता है इसको हम लोग सेडिमेंट भी बोल सकते हैं। ये वाटर जो होता है इसी को वाटर बोलते हैं। इसमें जो होता है पहले ये पहले इन दोनों को मिक्स करते हैं। दोनों कुछ देर तक मिक्स होते रहते हैं, फिर कुछ देर बाद वो सैंड नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर हो जाएगा, और जो नीचे वाला सैंड उसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सेडिमेंट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट का नीचे बैठना ही सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को दर्शाता है। तो डायग्राम जो आपके सामने है, अब ये सामने वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? तो एक मिनट, ये कहाँ से आया है फोटो? तो ये जो सामने वाला डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा है कि जो वाटर है वो अलग हो गया है और सैंड भी अलग हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को मिक्स किया था। मिक्स करने के थोड़ी देर बाद नीचे बैठ गया। अब उसके बाद डिकैंटेशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो जब सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है उसको बिना डिस्टर्ब किए वाटर को जब हम लोग पोर करते हैं और जो क्लीन वाटर निकलता है, इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डिकैंटेशन बोलते हैं। फिल्टरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज अभी निकल ही जाती है। हाँ, कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है सैंड की उस वाटर में चली जाती है, उसको भी अगर अलग करोगे तो फिल्टरेशन का प्रोसेस यहाँ पर लिखेगा, आपको यहाँ पर लगेगा फनल या फिल्टर पेपर। यहाँ पर फनल यूज करो, उसके अंदर फिल्टर पेपर डालो, क्योंकि फिल्टर पेपर इतना बड़ा नहीं होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर से जो हम लोग को ये वाटर मिला था, इस वाटर को ही इस पे पोर करो। इसके बाद जो आपको प्रेसिपिटेट होके जो पानी गिरेगा वो पानी क्या कहलाएगा? एकदम क्लीन वाटर, एकदम क्लीन वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, आपको इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बारे में समझाए। इवेपोरेशन जब होता है वो कब होता है? जब वाटर वेपर जो होता है अपने लिक्विड फॉर्म में आता है। जब कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म फॉर ड्यू कांटेक्ट विथ कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इवेपोरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या पिछली बार? इसमें इवेपोरेशन के बारे में बताया है? एक मिनट, इवेपोरेशन के बारे में बताया नहीं, इसे बताया है? इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू, यहाँ से बताएंगे ना। जब वाटर वेपर को जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं ना, बॉईल करते हैं वाटर को, जैसे कि यहाँ पर फ्लेम्स है, इसके ऊपर आपने बैठा दी है एक डिक्ची। डिक्ची मतलब यहीं पर आपका वाटर जो है भरा हुआ है पूरा, इसी में आप लोग का वाटर भरा है। जिस वाटर को क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लेम है, कंटेनर के अंदर पानी है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो वाटर क्या होगा? बॉईल होने लगेगा। कुछ देर बाद बॉईल होने की वो क्या करेगा? ऊपर उड़ने लगेगा, मतलब इवोपरेट करने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं। जब वाटर बॉईल होने की वजह से, कब बॉईल होता है? वाटर जब वाटर वेपर में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर में बन जाता है, गैसियस फॉर्म में बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। और जब, अगर आप लोग को सोचो कि अगर आपको ये जो वाटर, अगर आपको देखना है कि सच में वाटर वेपर उड़ रहा है, कुछ देर तक अगर आपको दिखेगा, अगर आप देख पाओगे तो दिख जाएगा, पर अगर आपको सच में देखना है कि भाई क्या ये सच में वाटर वेपर है, तो देखो आपको इसका भी प्रोसेस बताते हो। पर वो जो प्रोसेस है उसका भी दूसरा नाम है, उसका नाम है कंडेंसेशन। इसका भी दूसरा नाम है, तो उसको चेक करने के लिए कि ये सच में वाटर वेपर है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जो भाप उड़ रहा है इसी के ऊपर हम लोग को क्या रख देना है? एक प्लेट रख देनी है। एक प्लेट
रख देनी है, या इसी ढक्कन इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो लगा देना है। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा ना, मम्मी लोग जब सब्जी बनाती हैं और उसमें पानी डालती हैं, तो कुछ देर बाद आप सब्जी को उठाओगे तो बुलबुले फूलने लगते हैं, और उसमें ढक्कन के ऊपर जो पानी होता है वही होता है, वही ड्रॉपलेट जो होती है वो वाटर वेपर से लिक्विड का चेंज हो जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, अब ये जो ढक्कन होगा, कुछ देर बाद इसको उठाओगे तो यहाँ पे से लिक्विड गिरेगा, जिसका मतलब है कि सच में ये वाटर वेपर ही था, जिसको हम लोगों ने अब लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया है। फिर यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन, can all water dissolve it or solution? A solution is a homogeneous mixture composed of two or more substances. क्या ये वाटर जो होता है वो सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है? सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, उसके बारे में एक वर्ड आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके बारे में भी यही क्वेश्चन का आंसर है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन का। मैं अभी पहले सॉल्यूशन पढ़ाती हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन जो होता है टू और मोर सब्सटेंसेस से मिल के बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जब हम लोग नींबू स्वीट वाटर बनाने होते हैं तो उसमें जो हम लोग ने चीनी डाली हुई है वो सॉल्यूट होगा जो स्मॉल अमाउंट में, और जो वाटर है जो बड़े अमाउंट में उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों का फॉर्म जब सॉलिड और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हम लोग का अपन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनता है। अब एक मिक्सचर है जिसमें a solid is a substance dissolved in another substance known as solvent. Solid एक substance होता है जो दूसरे substance में dissolve होता है, उसी को हम लोग solvent बोलते हैं। solute भी एक substance है, solvent भी substance है। solute जो होता है solvent में dissolve होता है, यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे बोला saturated solution, जो आपका ये क्वेश्चन पूछा था, can water dissolve it all? क्या वाटर जो है हर चीजों को डिसॉल्व कर लेता है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यह बोलता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपका आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द मिक्सचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन द यहाँ पर सॉल्यूट जो होता है स्मॉल नंबर में यूज होता है, when the solute or salt cannot be dissolved more in the given amount of solvent or water। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब हम लोग बोलेंगे जब कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में हम लोग कुछ, जब हम लोग सॉलिड को नहीं ऐड कर पाएंगे तब वो मिक्सचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है किसके बारे में, चर्निंग के बारे में। चर्निंग प्रोसेस होता है जिसको सेक के करने के लिए। हाँ, आपकी मम्मी ने यहाँ पर बनाया होगा, जब दही बनाती है, बटर बनाते हैं, तो उन लोग एक ऐसा गोल सा मटका लेते हैं, ब्राउन कलर का जो होता है, मुझे इतना याद है कि ब्राउन कलर का होता है। उसमें क्या करते हैं कि ऊपर से जो होता है, एक होता है चर्निंग के लिए ही होता है, वो क्या होता है, अंदर जाते जाते ना ऐसे बन जाता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और अंदर जाएगा ना तो ये कुछ ऐसे फ्लावर टाइप हो जाता है, ऐसे ऐसे करके ये फ्लावर टाइप हो जाता है। और इसी को मम्मी लोग क्या करती है, ऐसे ही गोल गोल करने लगती है, शेक करने लगती है उस प्रोसेस। एक मिनट, मैं ही बता देती हूँ कैसे शेक करती है। यहाँ पर जो वो घड़ा दिख रहा है, घड़े के ऊपर जो आपका ये डंटी दिख रहा है, अब घड़े में क्या भरना होता है, घड़े में आपको भरना होता है बटर। बटर क्यों बोलोगे भाई, बटर तो आपको मिल रहा है, इसलिए आपको क्या भरना होता है, उसमें मिल्क भरना है या तो कर्ड भरना है, दही भरना है या तो दूध भरना है। अब जब बनाओगे तो उसको क्या करो कि ऐसे ऐसे, जो मम्मी लोग होती है ऐसे ऐसे मिक्स करती है, जिससे वो जो मिल्क होता है वो शेक होता है, जिससे क्रीम निकलती है, और क्रीम से हम लोग बटर बनाते हैं। ठीक है,
हाँ, मैंने बटर बनाने का भी प्रोसेस तो आपको बताया नहीं है। बटर बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि जब हम लोग को अभी बटर ऐसे नहीं बनता है कि आप लोग ऐसे ऐसे कर दोगे नीचे बटर तैयार, नहीं। ऐसे ऐसे करने के बाद उसके ऊपर से क्रीम निकलता है, छालियां निकलती है, दूध के ऊपर से छाली मम्मी ने निकलती होगी ना, वही मम्मी लोग अब तो अभी इतना नहीं यूज होता है ये चर्निंग का प्रोसेस। पर जो मम्मी लोग होती है अब भी क्या करती है, दूध के ऊपर जमी हुई जो छाली होती है उसको कलेक्ट करके एक बर्तन में रखी रही होती है। जिस बर्तन को जब मम्मी देखती है कि हाँ भाई अब बहुत भर गया, तब जाके उस बर्तन में से घी को निकालती है, बटर का जो हम लोगों ने क्रीम अभी कलेक्ट करके रखा है उसको निकालती है और फिर जाके उसको गैस पे बैठाती है, जिससे वो जाके धीरे धीरे वो जो बटर होता है वो ऊपर छूट जाता है, नीचे भी एक चीज छोड़ता है। नीचे जो चीज होती है मैं तो खाती हूँ उसको, आप लोग बताओ खाती हो कि नहीं। उस चीज में मैंने जैगरी मिला के मतलब गुड़ मिला के खाती हूँ, जिससे वो और अच्छा लगता है मुझे वैसे। तो क्या होता है कि जो बटर होता है वो टॉप लेयर फॉर्म कर जाता है, और जो ये नीचे वाला जो सॉल्यूशन है मतलब कुछ यूजलेस कंपोनेंट भी बोल सकते हो, यूजफुल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो ये जो है ऐसे प्रोसेस होता है बटर का। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज थ्रेशिंग। अब मुझे थ्रेशिंग का प्रोसेस बताओ, बताओ। यहाँ पर थ्रेशिंग नहीं दिया है, आप लोग बताओ कि थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का नाम सुन के एक चीज याद आया कि हाँ यार, वो जो मशीन आपने बताई थी, मशीन जो थी वो भी थ्रेशिंग ही के नाम पे थी, जिसका नाम शायद थ्रेशर था ना। अब मुझे इतना तो याद आ गया कि थ्रेशिंग जो है थ्रेशर से की जाती है, पर उसमें होता क्या है। अरे भाई, सेपरेट करना है आप लोग को, ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक ही सेपरेट करोगे, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्रेशिंग का प्रोसेस यूज करेंगे, जिससे हम लोग को ग्रेन आउटेड होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। अब दूसरा, अब उसी का डेफिनेशन बोलो ना, डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन होता है threshing is the process of separation of the stalk and grain from grain। वो अब उसमें जो होता है दोनों को अलग करते हैं, पर कौन से प्रोसेस से करते हैं भाई, थ्रेशर से करते हैं बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद क्या है कि व्हाट इज कंडेंसेशन। अभी तो हम लोगों ने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था पीछे। देखो, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन वो होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो वाटर वेपर है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई बॉइलिंग बॉइलिंग कंटेनर है, इसको मान लो अगर बॉइलिंग कंटेनर होगा ये, तो इसमें वाटर बॉईल करोगे इसके ऊपर से। अब ये वाटर बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर से धुआं निकल रहा है, मतलब वाटर वेपर जा रहा है। तो इस जो ये वाटर वेपर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलोगे, इवापोरेशन बोलेंगे, जिसमें जब वाटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज नोन एज इवापोरेशन। कन्वर्जन, वाटर का कन्वर्जन वेपर फॉर्म में जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। और कंडेंसेशन का प्रोविजन जब होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, जब वो होता है कि ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर आपका जो ढक्कन है, वो ढक्कन में से जो धुआं निकल रहा है उसको हमने ऐसे बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो अंदर प्रेशर बन रहा होगा इसमें इवापोरेशन तो फॉलो हो रही है, पर इसको जाने की जगह नहीं मिल रही है, गैस को जाने की जगह नहीं मिल रही है। तो उन लोग जाके ऊपर ठंडे हो जाते हैं, तो ढक्कन में जाते हैं, ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, ये पूरा एरिया ठंडा हो गया। अभी ठंडा होने की वजह क्या हुआ, तो क्या हुआ कि ये, तो ये क्या हुआ कि इधर से जो हम लोग का गरम गरम हो रहा है, अब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है ये ठंडा होने लगा। अब ठंडा होने के बजाय ये जो अब हम लोग का ये इवापोरेशन के लिए जो ये प्रोसेस हुआ था, इससे जो है पानी नीचे गिरने लगेगा, बस हो गया हम लोग का ये चैप्टर ओवर। बस ये लास्ट क्वेश्चन बाकी है,
how can the mixture can be separated. Our mixture कैसे separate हो जाता है? Mixture can be separated physically by using methods that are different in the physical properties to separate the components of mixture: evaporation, distillation, filtration, and chromatography. तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग तरीके से सेपरेट करते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग करने के लिए। तो अलग अलग प्रोसेस क्या होते हैं? इवेपोरेशन होता है, डिस्टिलेशन या डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रोमोग्राफी। चलो, अब हो चुका है हम लोग का एंड चैप्टर। बाय बाय।